नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। आधार डिटेल्स कुड नॉट बी वैलिडेटेड, ये एरर काफ़ी परेशान कर रही है। तो इस एरर का समाधान करने के लिए मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा। यदि कोई प्रश्न जो इस वीडियो में आपको लगता है नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं मिल पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अपना पूर्ण प्रयास करूँगा उसका जवाब दे सकूँ। तो मैं सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करता हूँ। तो नंबर 1 प्रश्न पे बात आती है कि यदि एसआर रजिस्टर योर यूडाइस पोर्टल पर आपके छात्र का नाम बिल्कुल सही है और आधार पर गलत है, तो क्या करें? तो देखिए, उस समय आधार अपडेट की ज़रूरत पड़ती है और आधार अपडेट जो होगा वो भारत सरकार की जो नियमावली है आधार अपडेट की, उसके आधार पर ही होगा। उन नियमों के आधार पर ही आपको आधार अपडेट कराना होगा, ठीक है? अब प्रश्न नंबर 2, ऐसा रजिस्टर यूडाइस पोर्टल पर छात्र का डीओबी सही है पर आधार पर गलत है, तो क्या करें? इस पर भी सेम आंसर है कि आधार अपडेट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आधार अपडेट भारत सरकार की नियमावली के आधार पर ही होना है। आधार सेंटर पर इस चीज की आपको डिटेल्स फुल्ली तौर पे मिल जाएगी। अब प्रश्न नंबर 3 की बात, ऐसा रजिस्टर यूडाइस पोर्टल पर छात्र का जेंडर सही है व आधार पर गलत है, क्या करें? तो इस पर भी वही उत्तर कि आधार अपडेट की जरूरत है और इसके भी अपडेशन के जो रूल्स हैं वो भारत सरकार की नियमावली के तहत होंगे। तो ये तीनों चीजें आपको मैंने सेम आंसर के तहत बताई। अब प्रश्न नंबर 4 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बात करने जा रहे हैं कि ऐसा रजिस्टर यूडाइस पोर्टल और आधार विवरण सभी मिलता हुआ दिख रहा है, यानी सभी सही है, तो क्या करें? देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो वैलिडेशन है स्टूडेंट के आधार का, उसे एक बार ज़रूर कर लें या चेक करें किया है या नहीं। नहीं किया हो तो वैलिडेट ज़रूर करें। तो कैसे करेंगे? लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में जाएँगे, एक्टिव स्टूडेंट में जाएँगे, वहाँ पर आप अपने स्टूडेंट को सर्च करेंगे और उसके आगे ही स्टूडेंट के नाम के आगे लास्ट में आधार वैलिडेशन का एक लिंक आएगा, वैलिडेट आधार अगेन या वैलिडेट आधार, उस पर क्लिक करके आधार को वैलिडेट करेंगे। यदि ग्रीन मैसेज आ जाता है तो यानी आधार वैलिडेट हो गया है। फिर से अपार बनाएंगे और ये आपका अपार बनेगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5 की बात हो रही है। एसआर रजिस्टर, यूडाइस पोर्टल और आधार विवरण जो कि जीपी में भरा हुआ लगभग सेम है, सभी सही है, लेकिन एक्टिव स्टूडेंट्स के अंदर जाते हैं तो उसी छात्र का आधार वैलिडेशन फील्ड दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या करना है? उत्तर इसका है कि एक बार पुनः छात्र का नया आधार डाउनलोड करके उसको चेक करें। ठीक है? अब आधार डाउनलोड के लिए आपको ओटीपी की ज़रूरत होगी, तो जो मोबाइल नंबर आधार के साथ अटैच है उसी पर ओटीपी आएगा, उसी ओटीपी का प्रयोग करना है। ये अभिभावक की उपस्थिति में अवश्य करें, ठीक है? और उसी आधार का विवरण आप देखें मिलान करते हुए अपने प्रोफाइल में, जीपी में। यदि कोई भी अंतर आपको लगता है तो उसे अपडेट कर दें जीपी के अंदर और फिर एक्टिव स्टूडेंट्स में वैलिडेट कर लें। उसके बाद आप अपार का कार्य करेंगे तो अवश्य ही आपका अपार जनरेट होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, ऐसा रजिस्टर और आधार में नाम सही है और यूडाइस में गलत। तो यहाँ पर मैं 2 केस की बात करूँगा। केस 1 में यदि एक अक्षर या स्पेस या शब्दों के क्रम में गलती हो। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक अक्षर या स्पेसेस या फिर नाम के शब्दों में जो क्रम है उसमें गलती हो, तो इसके सुधार के लिए आप स्टूडेंट नेम अपडेट ऑप्शन का प्रयोग करके सुधार कर सकते हैं। इसके अंदर रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप सुधार कर सकेंगे। स्टूडेंट नेम अपडेट का एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप वहाँ से भी क्लिक करके इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अब बात केस 2 की, यदि सुधार एक अक्षर से ज़्यादा हैं, तब आपको क्या करना है? फॉर्म S03 भरना होगा, ठीक है? फॉर्म S03 का जो फॉर्मेट है वो कैसे फिल अप करना है, इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और ये फॉर्म भरकर ब्लॉक एमआईएस को डिपॉजिट करना है। तो इस तरह से आप इस कार्य को करेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं।
प्रश्न नंबर 7 की बात है, तो एसआर रजिस्टर और आधार में यदि डीओबी सही है और यूडाइस में गलत है, तो यदि आपने आधार को वैलिडेट नहीं किया यानी ग्रीन टिक नहीं लगा, इसका मतलब आप जीपी में जाकर डीओबी को सुधार सकते हैं और यदि आधार वैलिडेट हो जाता है, तो फॉर्म S03 भरकर आपको एमआईएस को जमा करना होगा, जो ब्लॉक एमआईएस होते हैं उनको। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, तो एसआर रजिस्टर और आधार में यदि जेंडर सही है और यूडाइस में गलत है, तो जीपी में जाकर इसका सुधार कर सकते हैं इन प्रेजेंट, लेकिन यह फॉर्म S03 में भरकर आप सही कराना चाहते हैं तो वहां से भी सही हो सकता है। अब बात प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में बात करने जा रहे हैं कि यदि अपार बनाते समय यूडाइस विवरण और आधार का जो विवरण है, यदि वो सब सेम है यानी सही लग रहा है, फिर भी आधार वैलिडेशन जो है फेल्ड दिख रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जनरल प्रोफाइल में जाना है स्टूडेंट के और वहां पर आधार जो भरा हुआ है उसको चेक करना है, क्या कहीं वो 999 करके तो नहीं फीड है। यदि ऐसा है तो उसको डू यू वांट टू चेंज पर क्लिक करके उसका सही आधार विवरण भरें और सही आधार विवरण भरने के बाद जनरल प्रोफाइल के नीचे जो होती है सेव बटन, उसे क्लिक करके सेव कर दें। उसके बाद लिस्ट ऑफ और स्टूडेंट्स में जाके एक्टिव स्टूडेंट्स में जाके उसी छात्र का आधार वैलिडेट जरूर करें, फिर अपार बनाने की प्रक्रिया पुनः करें, तो आधार वैलिडेशन की जो फील्ड की समस्या है वो खत्म होगी और अपार जनरेट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। अपार बनाते समय यदि मोबाइल नंबर से जुड़ी कोई एरर दिखती हो, तो जनरल प्रोफाइल में जाएँ। यदि मोबाइल नंबर वहाँ पर 99 करके लिखा हुआ है, तो उसको सही नंबर कर दें किसी परिवार के सदस्य का और सेव करके फिर से आप अपार बनाने की प्रक्रिया करें। और यदि नंबर पहले से कोई सही है परिवार के सदस्य का, लेकिन वो नंबर होने पर भी आपको एरर आ रही है मोबाइल से जुड़ी, तो आप उसी परिवार के किसी अन्य सदस्य का नंबर प्रयोग करके, सेव करके फिर अपार बनाने का प्रयास करें, अपार अवश्य बनेगी। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं, यदि गलत अपार आईडी बन जाए, तो डिलीट कैसे करना है? तो देखिए केस 1 है, यदि अपार आपने बनाई है और रिक्वेस्टेड लिख कर आ गया है, जैसे अपार बनाते ही आता है इस समय रिक्वेस्टेड और रिक्वेस्टेड आते ही आपको वो एहसास होता है कि ये अपार आईडी गलत क्रिएट हुई है, अब इसे कैंसल करना है, यानी ये कैंसल हो जाए। तो आपको क्या करना है, तुरंत उसी बच्चे के जीपी में जाना है जनरल प्रोफाइल में और मोबाइल नंबर जो करेक्ट था उसको 999 कर दीजिए सारे डिजिट्स। उसके बाद आप सबमिट सेव कर दीजिए और जब वो मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा, वैलिडेशन होगा, तो वो 99 की वजह से मोबाइल की एरर दिखाकर उसे फेल्ड कर देगा अपार की जनरेशन को। तो इस तरह से आपकी अपार ये फेल्ड हो जाएगी और आप फिर से उसको रीजनरेट कर सकेंगे सही डेटा करेक्ट करके। तो पहला केस था। दूसरे केस में क्या है, अब अपार क्रिएट हो चुकी, नंबर भी आ गया आईडी नंबर अपार का, तो इस समय आपको करना होगा डिजी लॉकर के अकाउंट में जाकर अपार आईडी को डिलीट और फिर से आना होगा यूडाइस पर अपार को रीजनरेट करने। तो इस तरह से करेंगे और इसके वीडियो के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाकर देख लीजिए कि कैसे अपार आईडी डिलीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब अगले प्रश्न में ये है कि यदि आपको डिजी लॉकर अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनाएँ? और साथ में डिजी लॉकर अकाउंट में जो अपार आईडी कार्ड है, उसे कैसे डाउनलोड करें? तो देखिए, इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ बताना पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि एक अच्छा खासा समय लगेगा इसमें। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ उस लिंक के माध्यम से उस प्रक्रिया को पूरा देखिए, जिससे आपको समझ आ जाएगा डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बनाते हैं, साइन इन, साइन अप और साथ में अपार आईडी कार्ड को कैसे व्यू यानी देखते हैं और डाउनलोड करते हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रक्रिया समझ आ जाएगी। ये थे अपार आईडी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको लगता है कोई अन्य प्रश्न मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।